हेलो बच्चों, आई एम पुलकेश माय फिजिक्स मेंटर। आज हम मैकेनिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ फ्लूइड का पार्ट नंबर 13 और जिसका नाम है कैपिलरी ट्यूब, उसके बारे में चर्चा करेंगे। उम्मीद करते हैं लास्ट लेक्चर बराबर देख रहे हैं और बराबर काम कर रहे हैं। अगर एंगल ऑफ कॉन्टैक्ट का वीडियो नहीं देखा लास्ट वाला तो जाकर ज़रूर देखें, उसके बिना दिक्कत आनी प्रारंभ हो जाएगी। चलिए शुरू करते हैं। इसको करते हैं नीचे और इसको करते हैं हम साइड में। चलिए जी, पहले कैपिलरी ट्यूब क्या होती है, कैसे होती है, सब चर्चा कर लेते हैं। कैपिलरी ट्यूब एक ओपन ट्यूब होती है, इस तरह से, मतलब दोनों तरफ से ओपन ट्यूब होती है। ध्यान रखना जी, बहुत पतली ट्यूब होती है। डायमीटर या रेडियस की बात करें बहुत कम होती है इसकी, ठीक है, सही चर्चा है। आप देखिए जी, पौधों की जो जड़ें होती हैं उसमें पानी हम डालते हैं पौधों में तो जड़ों से नीचे चला जाता है। सेम काम इसका है, पानी ऊपर भी जाएगा, राइज भी करेगा और डिप्रेस भी करेगा, नीचे भी जाएगा। दोनों चर्चाएं में वाकिफ तरीके से बता चुके हैं। जब भी हम राइज करते हैं वाटर के लिए तब हम क्या बोलते हैं, कनकेव का शेप बना है। देखो एंगल की आवश्यकता रहेगी तभी बता रहे हैं, नहीं तो हमें क्यों ही बताते। सेकंड, जब पानी नीचे जा रहा है तब क्या बनता है, कन्वेक्स बनता है। प्रॉपर्टी लास्ट लेक्चर में बताई हुई है, अभी भी बता देते हैं थोड़ा बहुत ताकि दिक्कत ना रहे। थीटा इसमें जो होता है लेस देन क्या होता है, 90 डिग्री होता है, और थीटा इसमें क्या होता है, ग्रेटर देन 90 डिग्री। इसमें हमने इम्प्योर वाटर की बात करी थी, इसमें हमने मरकरी की बात करी थी। अब जो पानी ऊपर चढ़ना, पानी नीचे आना, ये प्रॉपर्टी जो होती है ये कैपिलरी की प्रॉपर्टी होती है एक्चुअली। पर हमें जो समझना है वो समझना है कि इसकी हाइट कितनी चढ़ी है, कितनी राइज हुई है, उसके लिए काम करना स्टार्ट करते हैं जी। अगर फॉर्मूले की अगर मैं बात करना चाहूँ तो फॉर्मूला आपको एक नज़र निकलवा देता हूँ ताकि आपको दिक्कत ना आए। एच का जो फॉर्मूला रहता है, एच बराबर में 2s कोस थीटा अपॉन में r रो जी। कहानी खत्म, खेल खत्म। आ जाओ, है क्या क्या चीज। एस जो है वो है सरफेस टेंशन। कोस थीटा में अगर थीटा की बात करूं वो बोलेंगे एंगल ऑफ कांटेक्ट, CON लिख देता हूं खाली ना। और आर की बात करोगे इसको बोलते हैं कैपिलरी रेडियस, हाँ ट्यूब की रेडियस ऐसा बोल दो, अभी सही रहेगा। रो डेंसिटी, और जी क्या है, जी तो जी है, और जी क्या है, एक्सेलेरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। दो क्या है, दो है। सुनो जी, अब जो हम प्रैक्टिकल करने वाले हैं वो ध्यान रखना जी, थोड़ा सा सुविधा के साथ करेंगे। आइए मेरे साथ। आपने एक वेसल की बात करी इस तरह से, ठीक है। अब जो काम होगा वो तरीके से होगा जी, काम तो सारे तरीके से ही होते हैं। चलो आ जाओ, इसमें इम्प्योर वाटर की बात करेंगे। इम्प्योर वाटर की बात क्यों करेंगे, क्योंकि हम बात कर चुके हैं इसमें वाटर क्या हमारी ट्यूब में पानी क्या हो जाएगा, राइज हो जाएगा। थोड़ा सा मैं इसको वाइड करके बना रहा हूँ ताकि आपको परेशानी ना हो, दिखने में दिक्कत ना हो। अच्छा, जब राइज करा था तब हम कैसे देख रहे थे, इसको इस तरह देख रहे थे, सही है, कनकेव की शेप आ रही है, ठीक है। यहां तक वाटर राइज कर दिया, मान लो h हाइट तक राइज कर दिया। डायग्राम आगे है, आगे सबको होगा पर यहां पे समझ लेंगे। सुनना चाहिए, इसको इधर कर सकते हैं हम, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, हमें आवश्यकता नहीं है इसकी। चलो, अब मैंने बोला ये सरफेस बनाई मैंने हॉरिजॉन्टल इस तरह से, पहले मैं बना देता हूँ ताकि दिक्कत ना करे। पॉइंट बनाता हूँ जी, ये पॉइंट है A, ये पॉइंट है B और ये पॉइंट है C। A B C, B की बात छोड़ो, A पे बात करो तो एटमॉस्फेरिक प्रेशर की बात करेगा, C पे बात करोगे एटमॉस्फेरिक प्रेशर की बात करेगा। मतलब हम यहाँ पर P0 और P0 लिख सकते हैं। मेरे को बताओ, बिल्कुल चर्चा में वाकिफ हो। अच्छा एक बात बता, जब वाटर राइज हुआ है तो ऊपर की जब प्रेशर की बात करते हैं तो हम क्या करते हैं, P0 प्लस 2T अपॉन में R, P0 प्लस 2T अपॉन में R। अगर मैं T और S लेता हूं या सिग्मा नहीं लेता तो विश्वास रखिएगा कि T भी टेंशन है, S भी सरफेस टेंशन है और सिग्मा भी सरफेस टेंशन है, सभी तरीकों से सेम रहेगा। अच्छा, अगर यहां P0 प्लस 2T अपॉन R है, अगर इस फॉर्म को इस तरीके से याद नहीं आ रहा आपको तो एक चीज में आओ, लिक्विड की जब सरफेस की बात करी थी, लिक्विड की जब सरफेस की बात करी थी, हमने बोला था लिक्विड के पास कुछ ऐसी प्रॉपर्टी होती है जो वो अंदर सरफेस टेंशन की बात करते हैं और बाहर एक्सटर्नल प्रेशर की बात करते हैं, दोनों को डिफेंड करता है। मतलब इसके पास कुछ ऐसा पावर होता है, वो बोलते हैं P0 प्लस 2T अपॉन R। इस चर्चा से वाकिफ हो या भूल गए? अरे क्यों भूलना है रे यार, अब याद करो। ये कनकेव की शेप है और बाहर क्या है, कन्वेक्स की शेप है। तो हमने क्या बोला, कनकेव की शेप में राइज करेगा, क्या करेगा, राइज करेगा। तो यहां पर क्या है, P0 प्लस 2TR। अगर ऊपर P0 प्लस 2TR है तो यहां पर जो नीचे होगा वो क्या होगा, P0 माइनस 2TR। ध्यान रखना जी, इस चर्चा में बिल्कुल ट्विस्ट नहीं लाना। वापिस आओ,
अरे सर समझ ही नहीं आया। अरे बता रहे हैं तो, तभी तो हमें आपके दिल की आवाज़ आ चुकी है। देख, लिक्विड के अंदर की बात की थी, कितनी थी? P0 प्लस 2Tr। अब इस शेप को इस तरह देख, ये अंदर वाली शेप, ऊपर अंदर वाली शेप इस तरह बन जाएगी, ऊपर क्या आएगा? P0 प्लस 2Tr यहां पर। अब इधर क्या आएगा? इससे कम है तो हम क्या बोलेंगे? P0 माइनस और कितना कम? 2T/R। वाकिफ है? कड़ी जुड़ गई? कड़ी जुड़नी चाहिए थी, नहीं तो काम हो जाएगा खराब। अरे भाई यार, इतना बढ़िया डायग्राम बनाया यार, क्या कर दिया रे यार, हैं? दिल से ही टूट गया। ए गजब बात करी रे यार। चलो कोई नहीं, हो जाता है, ठीक है, हटा रहे हैं इसको, समझाने के लिए बताया था सिर्फ। अब मेरी बात सुन, अब होगा क्या? हमने काम जो करना है प्रेशर के लिए करना है और हाइट के लिए करना है। हाँ, जब भी आप h हाइट नीचे आना स्टार्ट करोगे तो लगने वाला प्रेशर जो होगा वो क्या होगा? वेरिएशन इन प्रेशर क्या लिया था? P0 माइनस P इक्वल्स टू H रो G, P1 माइनस P2 इक्वल्स टू H रो G। एक फॉर्म और पड़ी थी, वो बताता हूं। P कनकेव माइनस P कन्वेक्स बराबर में क्या आया था? 2T/R। हाँ या ना? सही बात है। अब सब चर्चा को मिला तो दिया, अब बता भी दो। बता रहे, इंतजार कीजिए। अब इस चर्चा के अंदर हम जो करने वाले हैं, हम नीचे आने वाले हैं, h हाइट नीचे आने वाले हैं, h हाइट नीचे आने वाले हैं। तो हम बोलेंगे फॉर पॉइंट बी, अरे पॉइंट नहीं, पॉइंट बी के लिए चर्चा क्या रहेगी? पी बी बराबर में ये क्या रहेगा? यहां से लेकर इस पॉइंट की वैल्यू क्या है? P0 माइनस 2T/R प्लस H रो G। अरे बेटा काहे दिक्कत कर रहा है? इस पॉइंट की वैल्यू क्या है? प्रेशर के लिए बात कर लें तो P0 माइनस 2T/R, यहां तक कहानी खत्म होगी। प्लस नीचे आ रहे हैं, वेरिएशन कर रहे हैं, हाइट के साथ नीचे आ रहे हैं बी पॉइंट तक, तो क्या आएगा? H रो G। वाकिफ है? अच्छा, अगर मैं बोलूं A पॉइंट और B पॉइंट की चर्चा हमारे साथ करो, मैं कहूं करो। हॉरिजॉन्टल सरफेस के लिए प्रेशर की वैल्यू क्या होती है? बिल्कुल बराबर होती है, कितनी बार पढ़ चुके हैं। तो हम बोलेंगे PA बराबर में P0 लिख सकता हूं। अरे बेटा एटमॉस्फेरिक प्रेशर की बात कर रहा है, क्या दिक्कत कर रहा है? चल सही है, दोनों को बराबर रखो। बराबर रखा, PA बराबर में PB है, तो हम बोलेंगे, हम क्या बोलेंगे? हम बोलेंगे P0 बराबर में P0 माइनस 2T/R प्लस H रो G है। काट हो रहा है, कटा 2T/R बराबर में H रो G। H निकाल यहां से, H आएगा 2T/R H नहीं, H कह ला रहे हो, रो G बराबर में H। प्रूव हो गया? हो गया क्या? हाँ या ना बोलो। अरे क्यों हो गया सर? यहां पर तो R छोटा है और यहां पर R बड़ा है, ऐसा कैसे हो गया? ऐसा कैसे हो गया? मतलब R क्या है सर? इसको बोलते हैं रेडियस ऑफ मिस्कस, रेडियस ऑफ मिस्कस। ये क्या है एक्चुअली? आजा, अब यहां पर अगर आपको समझ नहीं आया तो बड़ी दिक्कत हो जाएगी, बड़े प्यार से समझेंगे और बड़े दुलार से समझेंगे। सुनना जी, मैं इस ट्यूब को बाहर निकाल रहा हूं, ट्यूब को मतलब कनकेव शेप को। बहुत आराम से करेंगे, ठीक है? यहां से लेकर यहां तक रेडियस जो है वो स्मॉल r है, ये वाली कैपिलरी की बात करें। अच्छा, ये जो आप एक स्क्वायर इस तरह बनाओगे, ये जो रेडियस होगी वो क्या होगी? कैपिटल R। अब मेरी बात सुन, अब चर्चा में चर्चा क्या है वो देखिए। चर्चा में चर्चा ये है कि आपने एंगल जो बनाना है, एंगल ऑफ कॉन्टैक्ट, वो क्या बनाएगा? इस तरह बनाएगा और नीचे बनाएगा। अरे गजब बात कर रहे हो। हम क्या बोलेंगे? हम बोलेंगे कि पहला तो बनाएगा इनवर्ट द सॉलिड लिक्विड, सॉरी इनवर्ट द लिक्विड, और अवे फ्रॉम सॉलिड की बात करना प्रारंभ करेगा। इसको मैं इस तरह खींच देता हूं, ठीक है? ये लीजिए, ये थीटा हो जाएगा। अरे ये एंगल ऑफ कॉन्टैक्ट की बात कर रहे हैं, ये भी क्या हो जाएगा? थीटा। अब ये दोनों आपस में क्या है? परपेंडिकुलर, तो ये क्या आ जाएगा? 90 माइनस थीटा। अरे यार गजब बात कर रहा है यार। इसकी वैल्यू क्या है?
आर, सेंटर की बात कर रहा है, अरे यार हो जा रे, सेंटर की बात कर रहा है, सही है। अच्छा अब ये दोनों आपस में क्या है, परपेंडिकुलर, समझ, इसको समझना कॉम्प्लिकेटेड है एज कम्पेयर टू इससे, तो इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी, थीटा, ये 90 माइनस थीटा, तो थीटा ही तो रहेगा, क्या दिक्कत कर रहा है। अच्छा मेरे को एक बात बता, अगर मैं इस ट्राइंगल से देखूं, इस ट्राइंगल की बात करूं, कोस थीटा, अरे क्या हो गया, कोस थीटा क्या आएगा, आर अपॉन आर, देख ले किसी भी तरीके से आ जा, ठीक है। आर की वैल्यू क्या आएगी, आर अपॉन में कोस थीटा, आर अपॉन में कोस थीटा, छोटे आर की वैल्यू रख, कहाँ गया, ओ सॉरी कैपिटल आर की वैल्यू रख, क्या आएगा, पुटिंग द वैल्यू ऑफ कैपिटल आर, 2t आर अपॉन कोस थीटा, पलटी मार के कहाँ जाएगा, ऊपर जाएगा, आर रो जी इक्वल टू क्या आएगा, एच आएगा। अरे इसको वो प्लांक कांस्टेंट को बना दिया, हाँ 2t कोस थीटा अपॉन में आर रो जी। अब बोलोगे सर एस और टी अलग अलग है क्या, बेटा सेम ही तो बोले हैं, एस बराबर टी बराबर में सरफेस टेंशन, सिग्मा भी लिख लो ताकि परेशानी ना हो। प्रूव हुआ या नहीं हुआ, सर प्रूव तो हो गया पर हमें समझ नहीं आया, ऐसे थोड़ी बोलोगे, नहीं बोलोगे, आ जाओ मेरे साथ वापस। इस चीज़ को समझने से पहले इसको समझते हैं। देखो ये कैपिलरी ट्यूब है, बहुत आसान चीज़ है, बहुत मुश्किल नहीं है, कॉम्प्लिकेटेड नहीं करना। हॉरिजॉन्टल सरफेस से प्रेशर की वैल्यू बराबर होती है या नहीं होती, होती है। जो चीज़ फैक्ट बोल रहे हैं वो बहुत बार पढ़ा चुके हैं, इसलिए बारी बारी बोल रहे हैं। मैंने बोला ए बी और सी की वैल्यू बिल्कुल बराबर है, पर हमने बोला था कि सर जो बी पॉइंट है ना, आप हाइट पे नीचे आ रहे हो, नीचे आने के लिए हमने बोला है वेरिएशन ऑफ प्रेशर डेप्थ की जब बात करते हैं उसकी वैल्यू आती है एच रो जी। यहाँ तक कहानी में किसी प्रकार का ट्विस्ट नहीं आया। हमने बोला कि इस कनकेव की बात करोगे, सुनना, कनकेव की अगर बात करोगे इस पॉइंट तक तो समझ आता है कि पी नॉट प्लस 2t अपॉन आर होता है। अगर बेटा प्लस की वैल्यू ना हो, समझ, अगर प्लस की वैल्यू ना हो तो वाटर राइज की बात कैसे करेगा, या इस चीज को इस फॉर्म से समझो कि अगर ये लिक्विड प्रेशर में पी नॉट प्लस 2t आर फॉर्म ना हो तो ये कनकेव की शेप बन पाएगी क्या, नहीं बन पाएगी। अगर इसका प्रेशर पी नॉट प्लस 2t आर है तो बाहर का प्रेशर क्या होगा, पी नॉट माइनस 2t आर। अगर ये समझ आएगा तो काम बन जाएगा। यहां पर आपका जो प्रेशर की वैल्यू, जो भी आपकी वैल्यू है वो क्या है, पी नॉट माइनस 2t अपॉन आर, कहानी खत्म हो जाएगी। अब आपको हाइट पूरी चाहिए, पूरी मतलब यहां तक कितना राइज किया है, तो मैंने बोला ऐसा करो, हमारे पास एक ही फॉर्म है, वो हॉरिजॉन्टल पे आ जाओ हमारे पास, यहां से हम साथ चल लेंगे, बोलते हैं ना। तो हमने यहां पहुंचा दिया इसको बी तक, पर बी तक पहुंचाने के लिए हमें काम करना पड़ा एच रो जी। अरे वो बोल रहा हूं काम नहीं है, मतलब कुछ करना पड़ा, वो क्या करना पड़ा, एच रो जी। इसकी वैल्यू क्या थी, पी नॉट माइनस 2t आर प्लस एच रो जी। ठीक है, बी तक पहुंच गए और पी बी बराबर है पी नॉट माइनस 2t आर प्लस एच रो जी। और ये बात भी चर्चा में वाकिफ है, हॉरिजॉन्टल के लिए पी ए बराबर में क्या है, पी नॉट है, क्योंकि एटमॉस्फेरिक प्रेशर की बात कर रहा है, और इन दोनों की वैल्यू भी क्या है, बराबर है। अरे सर घुमा रहे हो क्या, अरे नहीं घुमा रहे यार, हम खुद ही घूमे जा रहे हैं। पी नॉट बराबर पी नॉट माइनस 2t अपॉन आर प्लस एच रो जी, काटा काटा, 2t आर बराबर किसके आ गया, एच रो जी के। वापिस बताता नहीं पर कॉम्प्लिकेटेड लग रहा है इसलिए बता रहे हैं आपके लिए, ठीक है। तो h की वैल्यू क्या है, 2t अपॉन आर रो जी। अब यहाँ गलती हो जाती है बच्चों से कि ये जो कैपिटल R है वो कैपिलरी ट्यूब की रेडियस है, पर हमने आते ही R का आपको छोटा बताया था, वो कैपिलरी ट्यूब रेडियस स्मॉल r ली है हमने। तो कैपिटल R एक्चुअली हुआ क्या, रेडियस ऑफ मिनिस्कस, रेडियस ऑफ मिनिस्कस एंगल ऑफ कॉन्टैक्ट में बताया हुआ है, ज़्यादा के पढ़ना पड़ेगा बेटा, ठीक है। ये आ गई वैल्यू। अब चर्चा में चर्चा क्या है, R को फाइंड करना है, कैपिटल R को। अब इस तरह समझ आता तो ठीक है, नहीं तो एक गोला बना लो, स्पेयर बना लो, उससे समझो। ये देखो इस तरह से, ये ट्यूब इस तरह बनी हुई है, ये इस तरह ले। अब इस शेप को अगर तू उड़ा देगा तो ये नीचे वाली आ जाएगी कनकेव वाली, हाँ या ना। इसकी वैल्यू क्या है, स्मॉल r, और इसकी सेंटर से कितनी है, कैपिटल R। अब एंगल ऑफ कॉन्टैक्ट लगा दे टुवर्ड्स द लिक्विड और सरफेस, और अवे फ्रॉम किसके आएगा, किसके आएगा, लिक्विड के आएगा। ये ले, मैंने क्या किया, कुछ भी तो नहीं किया, थीटा ही तो बनाया, ये थीटा बना, ये थीटा बना, ये 90 माइनस थीटा, ये भी थीटा बना। आ जाओ थीटा और भी समझा देते हैं। ये क्या बना, थीटा,
आमने सामने के एंगल हो गए थीटा। अब इन दोनों के बीच देख, पहले इन दोनों के बीच कितना बन रहा है, एंगल कितना बन रहा है 90 डिग्री का। तो ये अगर थीटा है तो ये कितना आएगा 90 माइनस थीटा, समझ गया। चल इसको भूल जा, अब दूसरा कलर यूज करते हैं। अब देख इन दोनों के बीच में कितना बन रहा है 90 बन रहा है। अगर ये 90 माइनस थीटा तो ये कितना हुआ, थीटा ही तो हुआ, और ये एंगल हमें चाहिए था। इससे हमने क्या लगाया, कोस थीटा बराबर में क्या आएगा आर अपॉन कैपिटल आर की बात करेगा, आर अपॉन कैपिटल आर की वैल्यू कही आर अपॉन कोस थीटा, और रखी वैल्यू और हमारे पास चमकता हुआ हमारा आंसर आ गया 2t कोस थीटा आर रो जी। अब आर जो है वो कैपिलरी ट्यूब की रेडियस है। इस पे क्वेश्चन आया था पूरा, ध्यान रखना जी, कॉन्सेप्ट का क्वेश्चन आया था, ध्यान रखना, सही है। मतलब कॉन्सेप्ट आएगा तो ही क्वेश्चन आएगा, नहीं तो नहीं आएगा। उम्मीद करते हैं यहाँ तक समझ आया होगा। अब चलते हैं हम थ्योरी पे, हमारी पहली स्लाइड, बढ़िया स्लाइड, और पढ़ना स्टार्ट करते हैं। हो सकता है आपको प्रेशर की फॉर्म में अलग आगे बताया हुआ है, उस फॉर्म से भी बता देंगे, आपको 2 कॉन्सेप्ट बता देंगे और दोनों से काम बनना स्टार्ट हो जाएगा। एक ग्लास की ट्यूब लेते हैं जो हमने ली थी, ऊपर और नीचे से दोनों तरफ से खुली हुई थी, विद फाइन बोर एंड ओपन एट बोथ एंड्स, बोला था, नॉन एज क्या आएगा, कैपिलरी ट्यूब की बात करेगा, चर्चा से वाकिफ हो। द प्रॉपर्टी बाय वर्च्यू ऑफ विच ए लिक्विड राइज, ऊपर चढ़ रहा है, या डिप्रेस नीचे जा रहा है, इन कैपिलरी ट्यूब इज नॉन एज कैपिलबिलिटी, कैपिलबिलिटी जो भी है उसको होते हैं कैपिलरी है, ठीक है। ऊपर दोनों साइड से खुली होती है, ये बता दिया, ये तो बच्चों वाली चीजें हैं, इसमें तो दिक्कत नहीं है। राइज और फॉल लिक्विड इन ट्यूब्स ऑफ नैरो बोर कैपिलरी ट्यूब इज कॉल्ड कैपिलरी एक्शन की बात करेगा। हमने आपको पेड़ पौधों की जड़ों का एग्जांपल दिया है, द बेस्ट एग्जांपल फॉर कैपिलरी ट्यूब, मतलब पानी नीचे भी जाता है, राइज करता है, नीचे डालेंगे पानी तभी तो पेड़ पौधों तक पहुंचता है, ऊपर तक तो नहीं तो कहाँ पहुंचेगा। इससे ज़्यादा हमें आता नहीं केमिस्ट्री फिजिक्स क्या है बायो के अंदर। आ जाओ कैलकुलेशन ऑफ कैपिलरी राइज की बात करना प्रारंभ करेंगे, सेम चर्चा रहेंगी, ध्यान रखना जी। थोड़ा सा इसमें आपको कैलकुलेशन का मेथड रहता है, उसको भूलना नहीं, अगर वो उतार लिया तो बहुत ही बेहतरीन काम कर रहे हो। जब कैपिलरी ट्यूब की फर्स्ट डिप करते हैं हम लिक्विड के अंदर, द लिक्विड क्लाइम्स अप द वॉल्स, नहीं एक हर लाइन का मतलब होता है और हर शब्द का मतलब होता है, तो वो मतलब इस तरह से है, क्लाइम्स अप की बात कर रहा है। कर्विंग द सरफेस, द लिक्विड कंटिन्यूज टू राइज, चढ़ना स्टार्ट होगा भाई, इस तरह चढ़ेगा, वाकिफ है? अरे यार क्या बात करता है, हाँ सही है, बता दिया ना। द कैपिलरी ट्यूब until the weight of the liquid column become equal to the force due to surface tension। इंटरमोलिकुलर फोर्स की बात करेंगे, बहुत कम होते हैं उसमें, हम उसको नेग्लेक्ट ही करते हैं, तो सरफेस टेंशन उसको क्या करेगा, बराबर कर देगा, क्योंकि हर चीज़ को क्या करता है वो मिनिमाइज करने की कोशिश करता है। इसमें कोई तकलीफ वाली बात नहीं है, आसान चीज़ है, मुश्किल नहीं है। आ जाओ जी, हमारा जो काम है, रेडियस ऑफ मिनिस्कस क्या है, कैपिटल आर है, इंपॉर्टेंट, स्टार डाल लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। कैपिलरी ट्यूब की क्या है, स्मॉल आर है, बोला था। एंगल ऑफ कांटेक्ट क्या है, थीटा है। सरफेस टेंशन क्या है, टी है। डेंसिटी क्या है लिक्विड की, रो है। और लिक्विड की हाइट क्या है, एच है। सभी चीजों से वाकिफ करा चुके हैं। डायग्राम पे आ जाओ, डायग्राम का व्यू बड़ा ही शानदार है, आ जाओ मेरे साथ। वही सेम चर्चा है, उसी ट्यूब की बात कर रहे हैं। अगर मैं बोलूं पी ए की बात करो, पी बी की बात करो, पी सी की बात करो, इसमें तरीका थोड़ा अलग रहेगा, पर हमारा तरीका अलग था, पर ध्यान रखना तरीका सेम रहना चाहिए। अच्छा, यहां से आर की वैल्यू आर अपन कोस थीटा कैसे आई, आ जाओ। ये देख वही बात कर रहा है, ये सेंटर से बात कर रहा है। हमने क्या कहा था, गोला बना लेना, गोला बनाया, ये आर और ये क्या है, स्मॉल आर, ठीक है। थीटा की बात करेंगे, कोस थीटा की बात करेंगे, क्या बोलेंगे, बेस अपॉन क्या, हाइपोटेन्यूस। हाइपोटेन्यूस कितना है, आर, तो आर अपॉन कैपिटल आर, कैपिटल आर इधर गया तो आर अपॉन कोस थीटा। इस ट्यूब की बात कर रहे हैं, इस थीटा को इन्हें तोड़ के यहाँ लिखा है। इसको वापस एक बार मैं समराइज करवा देता हूँ ताकि दिक्कत परेशानी दुविधा की कोई चीज़ रहे ना। ये आर था स्मॉल वाला, अब इसको एंगल को इसने क्या बताया, सीधा ही बता दिया, पर हमने पूरा खोल के बताया। ये थीटा, फिर 90 माइनस थीटा, फिर ये थीटा, सही है, उस चीज़ को दिक्कत नहीं करनी। अब इसमें क्या है, अलग अलग प्रेशर की बात की है, पी ए, पी बी, पी सी, पी डी, सही है, तो उसको हम पूरा आगे देख लेते हैं ताकि दिक्कत परेशानी दुविधा ना आए जी। अच्छा, बोला है लेट अस कंसीडर 2 पॉइंट्स ए एंड बी। आ जाओ, इसमें तरीका दिखा देते हैं। ए और बी इस पॉइंट को कंसीडर कर रहा है, वो बोल रहा है कि सेम हॉरिजॉन्टल लेवल की बात कर रहा है। ये देख, ये बी पॉइंट और ए पॉइंट की बात कर रहा है, तो हम बोलेंगे पास्कल लॉ क्या बोलता है, पी ए बराबर पी बी है, और पी ए बराबर में क्या आएगा,
पी सी प्लस रो जी एच। क्यों बोला है रो जी एच? क्योंकि सी हाइट से हम कितना ऊपर नीचे हैं या ऊपर हैं जो भी बोल सकते हो, एच हाइट है, तो एच हाइट के लिए क्या बोलते हैं? रो जी एच। तो हम बोलेंगे चाहे पी ए की बात करो चाहे पी बी की बात करो तो क्या आएगा? पी ए बराबर में पी सी प्लस रो जी एच। ये सी पॉइंट की बात कर रहा है, सही है। तो पी ए माइनस पी सी बराबर में क्या आएगा? रो जी एच। या आप बोल सकते हो पी बी बराबर में पी सी प्लस रो जी एच, दोनों बात बोल सकते हो, ठीक है। अब वो बोल रहा है पॉइंट सी इज ऑन द कर्व्ड मेनिस्कस विच हैज पी ए एंड पी सी एज द टू प्रेशर्स ऑन द कनकेव एंड कन्वेक्स साइड रिस्पेक्टिवली। इसकी बात कर रहा है, पी ए और पी सी की बात कर रहा है, सही है। अब इस फॉर्म के लिए अगर बात करना चाहें तो हमने क्या बोला था? पी नोट माइनस टू टी अपॉन आर की बात की थी। यहाँ पे हमने क्या लिया था? पी नोट की बात करनी प्रारंभ की थी। आप एक तरीका आजमा सकते हैं कि आप जो प्रेशर की बात कर रहे हैं वो कैसे करोगे? टू टी अपॉन आर की फॉर्म में वैल्यू बराबर आएगी, वैल्यू में चेंज नहीं आएगा। क्या आएगा? पी ए माइनस पी सी इक्वल टू टी अपॉन आर, और आर की वैल्यू उठा के यहाँ रख दी, आर कोस थीटा, तो वैल्यू आई टू टी अपॉन आर कोस थीटा बराबर में क्या आएगा? रो जी एच। क्योंकि पी ए माइनस पी सी की वैल्यू एक्चुअली क्या निकाली है इसने? रो जी एच निकाली है, ठीक है। और वैल्यू जो आई है टू टी, वही सेम एच की वैल्यू निकाल के टू टी कोस थीटा आर रो जी की बात करेगा। चर्चा में चर्चा क्या रहेगी? अगर आपको हमारे वाला वो समझ आ गया तो बहुत आसान चीज़ रहती है। तरीका ये भी सही है पर डिपेंड करता है आप किस तरह से फॉलो कर रहे हैं, ठीक है। यही पार्ट था आपका कैपिलरी ट्यूब का, और ज़्यादातर क्वेश्चन आपको इसी पे मिल जाएंगे और कॉन्सेप्ट पे भी क्वेश्चन बनते हैं, इसलिए आपको पूरा कॉन्सेप्ट बताया है और किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं आई होगी। चलो ये उम्मीद कर सकते हैं। बोला है एक ग्लास यूट्यूब इज सच दैट द डायमीटर ऑफ वन लिम कितना है? 3 मिलीमीटर। छोटा कर लें थोड़ा सा। हाँ हाँ, काहे दिक्कत कर रहे हो? R1 की जो वैल्यू है वो है 3 दी है ना, तो इसको सीधा काटो ना यार, R1 को डायमीटर दिया हुआ, सॉरी, हो जा भाई। 1.5 10 की पावर डेढ़ की वैल्यू, डेढ़ मतलब 1.5। अरे यार कहाँ की लैंग्वेज है? अदर की कितनी है? 6 मिलीमीटर। R2 की वैल्यू है 3 इंटू 10 की पावर -3। अच्छा मेरे को बात बता, वो बोला ट्यूब इज इन्वर्टेड वर्टिकली विद द ओपन एंड्स बिलो द सरफेस ऑफ वाटर इन ए बीकर। What is the difference between the heights of which water rise in two limbs? मतलब अगर इस पॉइंट को इस तरह बात करें सी पॉइंट, तो परेशान थोड़ी होगे, नहीं होंगे। वो बोल रहा है कि पीडी और पीबी की बात करो जो राइज किया है। अरे राइज ही तो कर रहा है रे, काय दिक्कत कर रहा है? सरफेस टेंशन ऑफ वाटर कितना है? सिग्मा या टी लेना चाह रहे हो, 0.07 है। एज्यूम दैट द एंगल ऑफ कॉन्टेक्ट बिटवीन वाटर एंड ग्लास 0 डिग्री। अभी जस्ट पढ़ के आए हैं आर कोस थीटा बराबर में छोटू वाला आर होता है, तो आर बराबर में क्या आएगा? आर आ जाएगा, क्योंकि कोस 0 की वैल्यू 1 होती है। कब से पढ़ रहे हैं? अच्छा दिक्कत क्या है? वो दिक्कत ये है कि आपको पी ए बराबर पी सी है, दिक्कत नहीं है, अच्छी चीज़ है। अच्छा अगर मैं बोलूँ पी ए की जो वैल्यू है बेटा वो है पी बी प्लस 2t अपॉन में R1, वाकिफ मानेगा? मानना पड़ेगा। ऊपर कनकेव की बात करें, नीचे कन्वेक्स की बात कर रहे हैं, हाँ या ना? सही बात। पीसी की बात करेंगे, हाँ पीसी की बात करेंगे, क्या आएगा? पीडी प्लस 2t अपॉन R2। और ये जो चेंज इन प्रेशर होता है ये क्या होता है? एच रो जी। कितनी बार बता चुके हैं यार। चेंज इन प्रेशर में आप आंखें मीच के लगा देना, काम बन जाएगा। अब जो भी काम हो रहा है कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, एच की वैल्यू का कितना राइज किया उसकी बात करना है। तो हम ये बोला पी डी माइनस पी बी आपको दिखाया है इस फॉर्म के तरीके से, सही है। चल आजा फिर दिखाया तो देख लेते हैं क्या है। ये लिखेंगे पी ए बराबर क्या आएगा? पी सी आएगा, मैंने सेम बता दिया फॉर सेम। अरे बता दिया ना, क्या दिक्कत कर रहा है? पी बी प्लस 2t R1 बराबर पी डी प्लस 2t R2। एक काम कर, वो काम क्या है? इधर उधर कर दे, किताबों को नहीं, पढ़ाई को नहीं कर रहे, खुद को कर रहे हैं। हाँ क्या करेगा? 2t कॉमन लेगा, 1/R1 माइनस 1/R2। चेंज इन प्रेशर एच रो जी 2t कितना राइज किया है यही तो पूछा है, काम यही बन जाएगा। वैल्यूज रख, एच की वैल्यू पता नहीं निकालनी है, मतलब 2t रो जी 1/R1 माइनस 1/R2। वाकिफ है? वाकिफ है, होना पड़ेगा। अच्छा टी की वैल्यू पता है, रो की वैल्यू
पता है, जी की वैल्यू पता है, पानी की कितनी होती है डेंसिटी 10⁻3। चल आजा 0.07 10⁻3 1000 लिख दें 9.8। R1 की वैल्यू कितनी है 1.5 इंटू 10⁻3। R2 की 3 इंटू 10⁻3। अरे देख लो रे, गलत मत कर देना, बोलोगे गलत दिखा दिया। 1.5 10⁻3 3 10⁻3 सही है, कहाँ दिखा है सही, तो सही है, गलत कहाँ है। H की वैल्यू उससे काट पीट के आपकी आएगी 4.76 इंटू 10⁻³ मीटर में। अगर चर्चाओं में चर्चा ये हो रही है तो 4.76 मिलीमीटर की बात करेगा। इतना हमारा जो वाटर है वो क्या करेगा, राइज करेगा। ये M दिख रहा है या H दिख रहा है, हमें तो कुछ दिख ही नहीं रहा। हाँ हाँ बिना देखे पढ़ा रही हैं ऐसे रनवे की तरह। चलो आ जाओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ, क्वेश्चन वापस पढ़ेंगे। ग्लास यूट्यूब का है, अरे ग्लास यूट्यूब इस तरह यूट्यूब है ना, वो बोल रहा है। अब मैं इसमें चर्चा बताता हूँ, तुम्हें क्वेश्चन पढ़ने की आवश्यकता ही नहीं रहेगी। कनकेव का शेप आ रहा है, सही बात है, ये फॉर्म आते ही बता दी थी आपको मैं, है ना। अगर आपको याद हो तो आपने पढ़ा था P कनकेव माइनस P कन्वेक्स बराबर में 2T/R। नॉर्मल वाटर के लिए 100 बबल के लिए 40/R। याद है या भूल गए, याद होना चाहिए ये चीज़, तो कहाँ दिक्कत कर रहे हो। तो अगर PC की वैल्यू क्या आएगी, P कनकेव है ये, बराबर में क्या आएगा P कन्वेक्स प्लस 2T/R। मैंने यही तो किया, A बराबर में क्या किया PB प्लस 2T/R1 लिखा, क्योंकि रेडियस अलग अलग गिवन है, हाँ या ना, सही बात है। अगर चर्चाएं पुरानी पड़ी होंगी तभी काम बनेगा, नहीं तो दिक्कत करोगे, सही बात है। चलो आ जाओ आगे। एग्जाम्पल 2 क्या बोला है, वाटर राइज कर गया ग्लास के अंदर, कैपिलरी अप टू हाइट कितनी है 9 सेंटीमीटर। बोल रहा है मरकरी फॉल्स डाउन बाय 3.4 सेंटीमीटर। तो जो हाइट ऊपर जाएगा उसके लिए तो पॉजिटिव यूज़ करते हैं, जो डिक्रीज़ करता है उसके लिए नेगेटिव यूज़ करते हैं, क्योंकि हम बताते हैं कि जब भी उसको डिक्रीज़ करते हैं उसकी वैल्यू क्या आती है, नेगेटिव आनी स्टार्ट हो जाती है। सेम कैपिलरी थीटा की वैल्यू बोल सकते हैं। एज्यूम एंगल ऑफ कॉन्टैक्ट जो है वाटर ग्लास के बीच में और मरकरी ग्लास के बीच में 0 डिग्री और 135 डिग्री है, मतलब cos θ1 जो है वो 0 डिग्री है वाटर के लिए। पानी θ2 135, इसकी वैल्यू -71 होती है शायद मरकरी के लिए, वो पक्का ही होती है रे। डिटरमाइन द रेशियो ऑफ सरफेस टेंशन ऑफ मरकरी एंड वाटर दी हुई है जी भाई। क्या करोगे, वैल्यूज रखोगे और काम करना स्टार्ट करोगे। छोटा कर दे थोड़ा सा, चला जा मेरे साथ। पहले फॉर्मूला बोलते हैं फिर काम करना प्रारंभ करते हैं। H बराबर में आया था 2T cos θ अपॉन में R रो G। H की वैल्यू आई थी, T निकाल किसका, पानी का। कैसे निकालेगा, H पानी का, R सेम रहेगा, रो पानी का और G भी पानी का। अरे काट देना रे यार। और अपॉन में क्या आएगा 2 cos θ1। मरकरी का क्या आएगा, T मरकरी, हो सकता है आपने S लिया हो सकता है सिग्मा लिया हो, उससे फ़र्क नहीं पड़ता। H मरकरी, R का सेम रहेगा, रो मरकरी, G का G रहेगा। 2 cos θ2। मेरे को लगता है परेशान हो रहे हो, अरे क्यों हो रहे हो रे यार, आसान चीज़ है। वैल्यूज देखो, T मरकरी अपॉन T वाटर, पूछा क्या है मरकरी और वाटर के बीच में रेशो पूछा है ना। मरकरी का आएगा H मरकरी, R कट जाएगा, रो मरकरी, और कुछ बचेगा नहीं बचेगा। कुछ गलती वलती तो नहीं कर दी। 2T को से R रो G, R रो G। H कहाँ गया दोनों में, ये बताओ मेरे को तो, H कहाँ गया दोनों में, तभी बताएं। ये रहा ना SW, HM आ गया, R से R कट गया, रो W आ गया और G का G आ गया। सही तो कर रहे हैं, हमें लगा कुछ लोचा कर दिया। हाँ ठीक है, मरकरी रो M और R और G, और अपॉन में क्या पड़ा है 2 cos θ2। θ1 कहाँ जाएगा, ऊपर जाएगा, वो भी 2 cos θ1 बन के। अभी वैल्यू रख लेना इसकी। ये क्या आएगा H वाटर, रो वाटर, R और G। कटा 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 कटा, सब काट दिया भाई। अच्छा H मरकरी के लिए इसको बराबर रख रहा हूँ मैं भाई, W। H मरकरी की वैल्यू कितनी है,
बोल रहा है ग्लास वाटर की है 9 है और मरकरी की है 3.4 जो कि है माइनस में। अरे डिप कम हो गया ना बेटा, 10 की पावर -2 सेंटीमीटर में है। ये कितना होता है मरकरी का? याद करने को कितनी बार बोला है, कर क्यों नहीं रहे हैं? बताओ cos θ1 कितना है? 0 डिग्री, मतलब 1 आएगा। हाँ 1 ही है, 0 डिग्री है, सॉरी 1 नहीं 0 डिग्री। कितनी बार बोला है? याद कर लो, याद कर लो। हाँ करना ही पड़ेगा, नहीं करोगे तो जानते ही हो ना फिर। मम्मी देख लो कितना है पहले का, 9 सेंटीमीटर। 9 × 10 की पावर -2 एच की वैल्यू रखी है, और रो डब्ल्यू की वैल्यू कितनी है? 10 की पावर 3। सही है, चल ठीक। Tm/Tw जो आपका आएगा काट पीट के 7.2:1। कहानी खत्म, खेल खत्म। आ जाओ आ जाओ। देख कुछ भी नहीं करना, ऐसे क्वेश्चनों में एक ही काम होता है, अगर रेशो पूछा जाए वैल्यूज़ को थोड़ा ध्यान रखना पड़ता है। आप भूल जाते हो कि जो पानी नीचे जा रहा है उसको आप माइनस नहीं लेते, तो हमने माइनस लेके काम करना प्रारंभ कर दिया। आपकी इच्छा है आप ऐसे भी कर सकते हैं, आपकी इच्छा है आप -2 करके भी मीटर में बना सकते हैं, ठीक है। आप पे डिपेंड करेगा, ऑल डिपेंड्स ऑन यू की बात कर, यू पे डिपेंड करेगा, ठीक है। आर से आर कट जाएगा, बाकी एच रो cos θ1 एच रो 1 cos θ2 की बात करेगा। चर्चा से वाकिफ हो। इसने 1 2 लेके बात कर ली, -0.034 13.10 की और 3 cos 0 डिग्री, वैल्यूज काट पिट के 7.2:1 की बात ही करेगा जी। उम्मीद करते हैं लेक्चर समझ आया, पसंद आया, बराबर काम कर रहे हो, घर वालों की बात बराबर मान रहे हो और बराबर नोट्स बना रहे हो। तो आज के लिए इतना ही। सभी को ऑल द वेरी बेस्ट एंड थैंक यू वेरी मच।